प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में सवाल उनसे जिनसे सवाल पूछने सीबीआई की टीम पहुंची थी। हम बात लालू यादव एंड फैमिली की कर रहे हैं। बेनामी संपत्ति और रेल मंत्री रहते टेंडर में फायदा पहुंचाने के आरोपों से घिरे लालू यादव और उनके परिवार के अलग अलग 12 ठिकानों पर आज छापे पड़े। इतना ही नहीं, 8 घंटे राबड़ी देवी से और करीब 6 घंटे तेजस्वी यादव से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। आज प्रश्नकाल में आपको विस्तार से समझाएंगे कि मामला है क्या और लालू एंड फैमिली और बिहार की महागठबंधन सरकार का भविष्य क्या है। क्या नीतीश तेजी से गिरते जा रहे लालू यादव से किनारा कर लेंगे? इसका जवाब ढूंढें। उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि कैसे सीबीआई के छापों से लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव तिलमिलाए हुए। दरअसल लालू यादव आज जब रांची से पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। फिर क्या हुआ वो देखिए। तो आप लेकर के नहीं क्यों नहीं हम नहीं करेंगे, छोड़ दो मैम, यू आर हियर टू। पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। फिर क्या हुआ वो देखिए। तो आप लेकर के नहीं क्यों नहीं हम नहीं करेंगे, छोड़ दो मैम, यू आर हियर टू क्रिएट अ ड्रामा। वी नो दैट। You are anti-national channel. You are anti-national channel. You are anti-national. लालू जी, सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपने? नरेंद्र मोदी 15 लाख का सूट पहनते, 20 लाख का सूट पहनते। लालू जी रोकते रह गए और तेजस्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। किसी जमाने में बिहार के किंग और देश की राजनीति के किंग मेकर रहे लालू यादव का तिल मिलाना और उनके परिवार का तिल मिलाना लाजमी भी है। चारा घोटाले में दोषी लालू खुद चुनाव लड़ नहीं सकते और सियासत में बेटे और बेटियों को सेटल किए ज्यादा वक्त बीता भी नहीं था कि सीबीआई की तलवार सिर पर आकर लटक गई है। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक सत्ता से दूर रहने के बाद वापसी हुई भी तो सियासत की गाड़ी हिचकोले मारने लगी है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मिस्टर क्लीन नीतीश कुमार कब तक लालू यादव के साथ बने रहेंगे। आपको प्रश्नकाल में बताते हैं कि नीतीश कुमार के सामने इस वक्त कौन से 3 सवाल खड़े हैं। क्या नीतीश लालू के बेटे को अपनी कैबिनेट से हटा देंगे? क्या लालू अपने बेटे को कैबिनेट से हटाकर किसी और को डिप्टी सीएम बनवाएंगे? या सीबीआई के चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार किया जाएगा? ये 3 सवाल ऐसे हैं जिससे यह तय होगा कि बिहार में गठबंधन की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी से यह तय हो सकता है कि नीतीश कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं लौट आएंगे, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं नीतीश की पार्टी ने ये 3 विकल्प लालू के सामने रखे हैं। बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अभी सरकार नहीं गिराएंगे। अभी काफी लंबा वक्त है। अगर गिराना भी होगा, लालू का साथ छोड़ना भी होगा, तो चुनाव के कुछ दिन पहले छोड़ेंगे और तब बीजेपी के साथ आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल सरकार को कोई ऐसा इंपेंडिंग डेंजर है। अब गेंद लालू यादव के पाले में है कि वो नीतीश को कौन सा ऑप्शन चुनकर देते हैं। वैसे कल तक बिहार में यह कहा जा रहा था कि आरजेडी की सीटें महागठबंधन में ज्यादा है और लालू यादव की राजनीति का अपना तरीका है। लिहाजा नीतीश सरकार के मुखिया तो हैं, लेकिन दबाव में काम कर रहे हैं। सीएम के अपने कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पटना में गंगा किनारे सड़क बनी है। रिंग रोड की बात है, उसका ठेका मुख्यमंत्री की आपत्ति को दरकिनार कर लालू के इशारे पर उनके बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दोबारा कराया। ये कहा जा रहा है क्योंकि सड़क निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव नीतीश इस घटना के बाद से बुरी तरह से चिढ़ गए, क्योंकि ये उनके काम करने के अब तक के तरीके पर सीधा हमला था। इसी के बाद से नीतीश ने बारी बारी से लालू पर दबाव बनाना शुरू किया और मोदी के कुछ बड़े फैसले पर आउट ऑफ टर्न जाकर अलग बयान दे दिया। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक है कि नीतीश सरकार में कुछ बड़े मंत्रियों ने बिहार में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी को एक एक कर लालू परिवार के घोटालों के सबूत थमाए और सुशील मोदी रोजाना लालू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। हालत ये हो गई कि बीते महीने भर में लालू के 32 ठिकानों पर छापे पड़ चुके हैं।
नीतीश बीजेपी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी कह रहे हैं अब तो नीतीश जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। अब तो नीतीश जी को बर्खास्त करना चाहिए, नीतीश जी को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए। क्या वो अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को बनाए रखेंगे जिनके घर सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जिनकी 12 संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जिन पर स्पष्ट प्रमाण है, दस्तावेज हैं कि किस तरह से इन लोगों ने 750 करोड़ का माल बनाने का काम प्रारंभ किया था जो रोक दिया गया। इसके बाद क्या बचा है? अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश लालू परिवार के घपलों घोटालों को लेकर चुप्पी तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे। इसकी स्क्रिप्ट नीतीश के करीबी लिख रहे हैं और इसके लिए इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई अपनी चार्जशीट में क्या आरोप लगाती है और पहली नजर में लालू परिवार के लोगों के खिलाफ क्या सबूत रखती है। इसमें वो सारे सबूत हैं या नहीं जिनके बूते नीतीश लालू परिवार को सीधे करप्शन के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और नैतिक तौर पर इतना दबाव बना दें कि आरजेडी अपनी बात रख ही न पाए। वैसे आज हुई छापेमारी रेलवे होटल घोटाले मामले में हुई, लेकिन 12 जगहों पर छापेमारी में कई और अहम सबूत भी मिले, ऐसी खबर। ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार के करीबी बताते हैं कि वो कभी भी महागठबंधन में सहज नहीं थे। उनका काम करने का तरीका और लालू यादव और तेजस्वी यादव के काम करने का ढंग कभी मैच कर ही नहीं पाया। ऐसे में नीतीश कब तक मन महसूस कर सब कुछ नजरअंदाज करते रहेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि सवाल उन पर भी उठने लगे हैं। सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है और कह रही है कि सबूत पुख्ता हैं, तभी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है वो। ऐसे में अगर तेजस्वी और तेज प्रताप पर गाज गिरी तो क्या हो सकता है उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर संभावनाओं के लिहाज से कि अगर ऐसी संभावना बने तो क्या हो सकता है उसको जरा देखिए। तेजस्वी और तेज प्रताप अगर जेल गए संभावना पर तो क्या होगा? क्या राबड़ी देवी डिप्टी सीएम बनेंगी? क्योंकि पहले ही जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा था तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकी हैं, उनके पास अनुभव भी है। लालू परिवार से क्या कोई और नेतृत्व करेगा, यह भी सवाल है। लालू यादव की जो दूसरी बेटियां हैं क्या वो नेतृत्व कर सकती हैं? क्या मीसा भारती नाम हो सकती है? हालांकि उनके पति पर भी आरोप लगे हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं। कोई और बेटी जो कि जिम्मेदारी संभाल ले, क्या ये हो सकता है? गठबंधन से अलग हो जाएंगे लालू, क्या इसकी भी संभावना बनेगी? क्योंकि दोनों बेटे अगर जेल जा रहे हैं या उन पर कार्रवाई हो रही है तो क्या लालू यादव खुद ये फैसला ले सकते हैं? बिना नीतीश के सरकार का कोई फॉर्मूला बन जाएगा, क्या यह भी संभव है कि बिना नीतीश कुमार के सरकार का कोई फॉर्मूला बन जाए और कांग्रेस आरजेडी निर्दलीय मिलकर क्या सरकार बनाएंगे? इसकी भी एक संभावना बन सकती है। खैर, इस गणित को समझना होगा। अगर मगर की स्थिति हर तरफ है, लालू घिरे हुए हैं और नीतीश कुमार मौन है। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होगा? सत्ता में गठबंधन की पार्टी बदलेगी या फिर इसी तरह सरकार चलती रहेगी, जिसकी संभावना फिलहाल तो कम ही दिख रही है। तो ऐसे में संभावनाएं क्या बन सकती हैं, इसे समझने के लिए विधानसभा, जिसके लिए वो गणित समझना जरूरी है, या विधानसभा का जो गणित है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी नंबर गेम क्या कहता है, अगर नीतीश लालू अलग हुए तो कौन किसके साथ जाकर सरकार बना सकता है या बना सकने की हालत में हो सकता है, उसको भी जरा समझिए कि विधानसभा का नंबर गेम क्या कह रहा है। विधानसभा में क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? सरकार चलाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। अभी क्या स्थिति है? राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी है, उनके 80 विधायक हैं, जेडीयू के 71 विधायक हैं, नीतीश कुमार की पार्टी, और कांग्रेस के वहां पर 27 विधायक हैं, और इन सबको मिला दीजिए तो 178 विधायक इस वक्त महागठबंधन के पास हैं, जो कि 122 के जो कि आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, चलाने के लिए, उससे 56 विधायक ज्यादा हैं। अब दूसरी परिस्थिति देखिए कि जब मनमुटाव इतना बढ़ जाए कि नीतीश कुमार अलग होने की सोचें तो क्या हो सकता है। अगर जेडीयू और नीतीश कुमार जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी मिल जाए, जेडीयू के 71 और बीजेपी के 58 विधायकों को मिला दीजिए तो 129 विधायक बनते हैं, यानी बहुमत के 122 के आंकड़े से 7 विधायक ज्यादा। यानी ये गठबंधन तो आराम से बन सकता है, अगर दोनों साथ आ जाएं सरकार चला सकते हैं और पहले चला चुके हैं। दूसरी एक और परिस्थिति आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। अगर लालू यादव और कांग्रेस एक साथ आ जाए फिर क्या होता है? लालू यादव के 80 विधायक, कांग्रेस के 27 विधायक, अगर आप इनको जोड़ दीजिए तो 107 विधायक, यानी 15 विधायक स्पष्ट बहुमत से कम पड़ते हैं। अगर आप अन्य के 7 को भी मिला दें तो भी 107 में अगर 7 जोड़िएगा तो 114 बैठता है।
यानी अगर आरजेडी को, लालू यादव को नीतीश कुमार से अलग होकर सरकार चलानी है तो उन्हें जेडीयू में तोड़ पैदा करनी होगी, उन्हें बीजेपी को तोड़ना होगा या कहीं से विधायक जुटाने होंगे, तब जाकर आरजेडी, कांग्रेस, अन्य और वो विधायक मिलकर सरकार बना पाएंगे। खैर, इस गणित की जरूरत तो तब पड़ेगी जब लालू नीतीश की केमिस्ट्री बिगड़ जाए। लेकिन जिस तेजी से सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं, उस भविष्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों का अपना सूचना तंत्र होता है और सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के अधिकारी मौजूदा हालात देखकर अभी से बीजेपी नेताओं को वक्त देने लगे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें भी अंदेशा है कि सियासत का खेल करवट ले सकता है। और आज जिस तरह से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से घंटों पूछताछ हुई है, लैपटॉप और जरूरी कागजात जब्त हुए हैं, ऐसा अंदेशा और बढ़ गया है। लालू के घर से निकलती ये सीबीआई की टीम सुबह 7:30 बजे लालू के घर में आ धमकी। और सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि देश के 6 शहरों में पहुंची। दिल्ली में, पुरी में, भुवनेश्वर में, गुड़गांव में, रांची में। इन सारी जगहों पर लालू के ठिकाने हैं, ये भी कम हैरानी की बात नहीं है। वैसे आज जिस मामले में छापेमारी हुई है उसकी स्क्रिप्ट 5 मई को तब लिख दी गई थी जब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके बाद गुड़गांव, हिमाचल, झारखंड, यूपी और राजस्थान से सीबीआई की बड़ी टीम बनाई गई और एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। दिल्ली के पौष इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जिसे लालू परिवार पर हेराफेरी कर हड़पने का आरोप है, वहां जब सीबीआई टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन भी मौके पर मौजूद थे। इस वक्त हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान नंबर डी 1088 के बाहर मौजूद है। आपको बता दें, ये जो कोठी है ये तेजस्वी यादव के नाम पर मौजूद है और सीबीआई की टीम छापेमारी के दौरान आज सुबह यहाँ पर करीब 8 बजे पहुंची थी। करीब 10 बजे तक 2 घंटे तक इस घर पे छापेमारी चलती रही। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं रहता है। अब जरा ये देखिए कि किससे कितनी देर पूछताछ हुई। राबड़ी देवी, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे पटना के सर्कुलर रोड वाले बंगले पर 8 घंटे पूछताछ चली, जबकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 6 घंटे पूछताछ हुई, वो भी बंद कमरे में। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना कहते हैं कि पुख्ता सबूत की निशानदेही के बाद ही इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। एक एफआईआर सीबीआई ने 5 तारीख को दर्ज की थी। मामला 420 आईपीसी, रेड विद 120B आईपीसी तथा सेक्शन 13 रेड विद 131B पीसी एक्ट ये दर्ज हुआ है। अब सवाल यह है कि लालू के घर से सीबीआई को मिला क्या। इसे लेकर सीबीआई ने तो कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कई अहम दस्तावेज, जिसमें चारा घोटाले से संबंधित पेपर हैं और कुछ लैपटॉप जिसमें लेन देन की लिस्ट है, साथ में कुछ लोगों के नाम भी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये सबूत ऐसे हैं जो पहली नजर में लालू परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके लालू के लिए तो यह सब नया नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए साथी को डिफेंड करना नया जरूर है। बीजेपी के साथ जब रहे नीतीश तो ऐसे सवालों से नहीं जूझना पड़ा था, लेकिन अब साथी भी अलग है और हालात भी। नीतीश के लिए दिक्कत यह भी है कि सवालों में सिर्फ लालू यादव नहीं है बल्कि उनका पूरा परिवार है। लालू यादव के परिवार पर घोटाले के आरोपों की जो भरमार है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के आरोप लगते रहे हैं लालू परिवार पर, और जिस तरीके के आरोप है वो देखिए। लालू यादव पर कौन कौन से आरोप हैं? चारा घोटाला में तो वो दोषी करार दिए जा चुके हैं और होटल टेंडर में गड़बड़ी करने का उन पर आरोप लगा है जब वो रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में। तेजस्वी यादव पर होटल लीज का मामला है, होटल लीज के बदले बेनामी जमीन लेने का मामला तेजस्वी यादव पर है, उप मुख्यमंत्री हैं। तेज प्रताप पर दान में जमीन मिली और मिट्टी घोटाले का आरोप लगा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, लालू यादव की पत्नी, उन पर बेनामी जमीन का मामला है। मीसा भारती जो कि बेटी है लालू यादव की, और शैलेश कुमार जो दामाद है, बेनामी संपत्ति का मामला इन पर भी है। चंदा और रागिनी यादव जो कि लालू यादव की बेटियां हैं, उन पर भी बेनामी संपत्ति का मामला है। ऐसे में ताजा मामला लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान का बताया जा रहा है। कैसे रेलवे का टेंडर लालू यादव एंड फैमिली में करोड़ों की जमीन ले आया और कैसे रातों रात कंपनियों का हेरफेर हुआ, इन आरोपों को आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से समझाते हैं।
ला मतलब लालू, रा मतलब राबड़ी। अब घोटाला क्या है उसे समझिए। 12 नवंबर 2016 को लालू परिवार ने अपनी एक पुरानी कंपनी का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड किया। यही लारा कंपनी है। इस कंपनी का पुराना नाम डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की शह पर लालू परिवार ने बनाई। कंपनी ने पहली बार बड़ा कारोबार 25 फरवरी 2005 को किया। इस वक्त लालू यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। इसी साल हर्ष कोचर नाम के बिजनेसमैन को आईआरसीटीसी के 2 होटल जो रांची और पुरी में थे बेहद कम कीमत पर और नियम कानून को ताक पर रखकर मिले। बदले में हर्ष कोचर ने पटना के सगुना मोड़ के नजदीक 3 एकड़ जमीन बेनामी तरीके से डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्ट्री कर दी। तब इस कंपनी के डायरेक्टर लालू के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता थे। बाद में प्रेमचंद्र गुप्ता ने ये कंपनी लालू परिवार को गिफ्ट कर दी। डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड रातों रात लालू परिवार की हो गई। डायरेक्टर राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटों को बनाया गया। पहले चारा घोटाला और लारा घोटाला ऐसे आरोप लग रहे हैं। जेपी आंदोलन की उपज लालू और नीतीश दोनों हैं, लेकिन दोनों का फर्क यह है कि नीतीश का करियर बेदाग रहा है और लालू पर आरोप इतने हैं कि उनके करियर का बेदाग हिस्सा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। घर चलेगा कैसे? उसी मुल्क में लालू यादव 10 बच्चों का परिवार चलाते हुए भी करोड़ों की संपत्ति अगर खड़ी कर ले रहे हैं तो सवाल उठने लाजमी है। लालू एंड फैमिली पर करीब 1800 करोड़ के घोटाले के आरोप है। एक नजर उस पर भी डालिए कि 1800 करोड़ का आंकड़ा आ कहां से रहा है। चारा घोटाले में 940 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा उस पर। लारा घोटाले जैसे कि लालू और राबड़ी से जुड़ा हुआ घोटाला बता रहे, उसमें कम से कम 750 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है। और रेहो घोटाला यानी रेलवे होटल को लेकर जो बात हुई है कि उसमें घोटाला हुआ है टेंडर देने में, उसमें 100 करोड़ के घोटाले, और इन सबको जोड़िएगा तो करीब 1800 करोड़ के करीब बैठता है। एक बात याद रखिएगा, लालू यादव चारा घोटाले में अदालत से दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन वो आज भी खुद को बेदाग बताते हैं और मौजूदा आरोपों को भी वो बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताते हैं। उधर नीतीश कुमार राजगीर में बैठे हैं, लेकिन सियासत का बोधित्व प्राप्त कर लौटेंगे और इन आरोपों पर क्या कहेंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच इतना जान लीजिए, ये एपिसोड सिर्फ बिहार की सियासत के लिए नहीं बल्कि लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और उनके बच्चों के भविष्य के लिए। लालू और उनके परिवार पर मामला चला तो 2019 में विपक्ष की एकजुटता भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि लालू एंड फैमिली का कोई भी सदस्य एकजुट विपक्ष में दिखा तो सवाल का जवाब सबको देना होगा। ऐसे में हर दल उनसे कन्नी काटेगा और ऐसे में लग तो यही रहा है कि अगर आरोप सही है तो लालू यादव ने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की बजाय खतरे में डाल दिया है। खैर 2019 में अभी वक्त है, फिलहाल तो नजर अगले कुछ दिनों पर है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।